अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 30 के बारे में। इस हदीस मुबारका में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी का एक वाक़या बयान किया गया है। तो चलिए आइए चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ, और फिर उसके बाद मुख्तसरन हदीस मुबारका की वजाहत भी बयान की जाएगी। हदीस नंबर 30। हज़रत मारून रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि मैं रब्ज़ा में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिला। रब्ज़ा मदीना के करीब एक जगह है। पहले हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना में ही रहते थे, लेकिन फिर उन्होंने मदीना छोड़ के रब्ज़ा में सकूनत इख्तियार कर ली। तो हज़रत मारून रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि मैं रब्ज़ा में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिला। देखा तो उन्होंने और उनके ग़ुलाम ने एक जैसा जोड़ा ज़ेब तन किया हुआ है। मैंने उनसे इसकी बाबत पूछा तो उन्होंने फरमाया, मैंने एक शख्स को बाएं तौर गाली दी कि उसे माँ की आड़ दिलाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, तूने उसे उसकी माँ से आड़ दिलाई है, अभी तक तुझ में जाहिलियत का असर बाकी है। तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, उन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे तसर्रुफ़ में रखा है। चुनाचे जिस शख्स का भाई उसके कब्ज़े में हो, उसे चाहिए कि उसे वही खिलाए जो खुद खाता है, और उसे वही लिबास पहनाए जो वो खुद पहनता है, और उनसे वो काम न लो जो उनकी ताकत से ज़्यादा हो, और अगर ऐसे काम की ज़हमत दो तो ख़ुद भी उनका हाथ बटाओ। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मशहूर सहाबी गुज़रे हैं। ये वाक़या उस वक्त का है जब वो नए नए दायरे इस्लाम में दाखिल हुए थे, और हम सभी तकरीबन जानते हैं कि उस वक्त अरब के लोग इंतहा दर्जे की जहालत और गुमराही में मुब्तला थे। चूँकि इस्लाम में दाखिल होने वाला हर शख्स अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी की जहालत व खैराबाद कहकर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करता था, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें इंसान की फितरत में दाखिल हो जाती हैं जिनको निकलने के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसा मामला हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी पेश आया, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अबू ज़र, तेरे अंदर अभी भी जाहिलियत की खसलत बाकी है। जाहिलियत की क्या खसलत थी उनमें? उन्होंने गलती से अपने ग़ुलाम को माँ की तरफ से बुरे लक़ब से पुकारा था, जैसे किसी को कह देना गधी का बच्चा, या कोई भी नामुनासिब लफ्ज़ माँ की तरफ से जोड़कर उसकी इंसल्ट करना। ये याद रहे कि किसी भी गलती का हो जाना गुनाह के ज़िम्मे में आता है, लेकिन उसके करने से इंसान काफ़िर नहीं होता। काफ़िर इंसान उस वक्त होता है जब वो शिर्क करे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ये बात बहुत बुरी लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह पाक ने उन्हें तुम्हें मददगार के तौर पर अता किया है, लिहाजा जो तुम खुद खाते हो वही उन्हें खिलाओ, जैसा खुद पहनते हो वैसा ही उन्हें पहनाओ, और उनकी ताकत से ज़्यादा उनसे काम ना लो, और अगर कभी कोई मुश्किल काम हो तो उनके साथ मिलकर करो। कुर्बान जाइए क्या तालीमात थीं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसने मालिक और ग़ुलाम के फ़र्क को ख़त्म किया, जबकि उस वक्त ग़ुलामों की ज़िंदगी जानवरों से भी ज़्यादा बदतर थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भाई के दर्जे पर लाकर खड़ा कर दिया। यही वजह थी कि फिर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ग़ुलाम के साथ एक भाई का सा सलूक करना शुरू कर दिया, जैसा खुद खाते पहनते बिल्कुल वैसा ही उसे मुहैया करते। आज हम में से कितने लोग होंगे जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने मुलाजिम भाई का ख़याल रखते होंगे? अखबारात और मीडिया तो चीख चीख कर यही बताता है कि हम आज भी ज़माने जाहिलियत में खड़े हैं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सदका जारिया के तौर पे शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो बराह मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।